आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 परिश्रम और खुशहाली। करते हैं इस कहानी की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। सर्दियां आ गई थी। चुन्नू खरगोश को धूप सेकने में अब बहुत मजा आता था। वह दिन भर धूप सेकता। नीटू बंदर कंधे पर मूंगफली का झोला लटकाए पूरे जंगल में मूंगफली बेचता। सभी जानवरों के बच्चे उससे मूंगफली खरीदते और खुश होते। करारी मूंगफली ले लो। जब वह यह कहकर आवाज लगाता तो रजाई में दुबके जानवर बाहर निकल आते। बंदर को देखकर लालू लोमड़ी भी नीलू लोमड़ी से कहती, आप भी कुछ काम किया करो ना, तब मैं भी बंदरिया की तरह ठाठ से रहा करूंगी। अरे कैसी ठाठ! बंदरिया इतने सारे बच्चों को संभालती है। घर की साफ सफाई और खाना बनाना, कपड़े धोना सभी काम करती है। नीलू लोमड़ ने कहा, तुम्हें तो सारी खूबियां दूसरों की पत्नियों में ही दिखाई देती है, जैसे मैं तो बिल्कुल निकम्मी हूं। यदि तुम भी बंदर की तरह धन कमा कर लाओ तो मैं भी सब कुछ करूं। लालू लोमड़ी ने मुंह बनाते हुए कहा, रहने दो, घर के कामों से फुर्सत हो तब तो कुछ व्यवसाय करो। एक दिन घर ना देखो तो सारा घर ही लुटा दो। सारा दिन सहेलियों से गपशप ही करती रहती हो। नीलू लोमड़ ने आरोप लगाते हुए कहा। यह सुनकर लालू लोमड़ी को क्रोध आ गया और वह बर्तन पटकने लगी। ठीक है, मैं ही कामचोर हूं, पर आपने कभी सोचा है कि विवाह के बाद मुझे कहीं घुमाने ले जाओ या कभी मेरे लिए लहंगा चुनरी ही ले आओ। और तो तुम मेरे लिए कभी मिठाई तक नहीं लाई। पहले अपना मुंह तो देखो आईने में, मिठाई खाने चली हो। नीलू लोमड़ के इस व्यवहार से लालू लोमड़ी का हृदय दुखी हो गया और वह जोर जोर से रोने लगी। अब लोमड़ पछता रहा था कि उसने कटु वचन कहकर व्यर्थ में ही झगड़ा मोल ले लिया। तभी सामने से हरा लहंगा और धानी चुनरी ओढ़ी टिनी बंदरिया आती दिखाई दी। उसके हाथ में एक थाल था जिस पर रुमाल ढका था। वह मुस्कुराते हुए लोमड़ी के पास आई और बोली, लो बहन, आज मेरी बहन की सगाई पक्की हो गई है, मिठाई खाओ। याद रखना रविवार को हमारे घर पर ही सब रस्में होंगी। कहकर बंदरिया चली गई। नीलू लोमड़ ने तय किया कि वह भी अब काम करेगा। उसने लोमड़ी को मनाते हुए कहा, मैं चाट का ठेला लगाया करूंगा और तुम्हारे लिए रविवार तक नए कपड़ों की व्यवस्था कर दूंगा। मुझे क्षमा कर दो, तुम तो नए कपड़ों में बंदरिया से भी अच्छी लगोगी। लोमड़ी प्रसन्न हो गई और लोमड़ ठेले के लिए सामान लाने चल दिया। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी समझ आई होगी। धन्यवाद।